लड़का बर्बाद होगा, मुंह तो घर उजाड़ गो। काय का होगा ऐसा जो तो जाना रो रो भैया। अरे मोरे तो करम फूट गए करम। अरे तो मौसे तो बोले का होगा ऐसा बता है ना, तो कुहा कैसे पता चले। अरे मोरी लोगाई भाग गई। कैसे भाग गई और की के संग भाग गई। अरे मैंने अपनी मोड़ी को रास्ता पक्को करेंगे लाने लड़का हाँ बुलवाओ तो वो लड़का देखने आओ। सो मोड़ी के तो कम देखो, मोई लोगाई है ज्यादा देखो। सो दामाद मोई लोगाई के ले गो। अरे ऐसा है क्या। अरे हाओ हाओ मोई तो दुनिया उजड़ गई। ए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रिपोर्ट लिखवाओ, जहाँ कहीं भी होंगे हम ढूंढ कर लाएंगे, ठीक है। चुप हो जाओ। हाओ हाओ वही रिपोर्ट लिखो आए थे तो आओ वहाँ थाने में। अच्छा ठीक है ठीक है साहब, जो भी कुछ पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना। ठीक है साहब पूछो। छोटे हवलदार इनकी रिपोर्ट लिखो। जी सर जी। अच्छा तो भाई साहब नाम क्या है आपका। वैसे हमें कहा तो सब कुछ चच्चू चच्चू है, लेकिन हमारा रियल नाम है घसीटा। छोटे हवलदार इनका नाम लिख लिया। हाँ साहब हाँ लिख लो घसीटा। ठीक है ठीक है। अच्छा तो घसीटा जी आप ये बताइए आपकी पत्नी कब से गायब है। साहब परसों की दोपहरिया से गायब है। अच्छा तो आप ये बताइए आपका दामाद आपके सामने भगा कर ले गया था या फिर आपकी नजरें छिपा कर। अरे साहब सामने काहे ले गओ, सामने ले जातो तो एक लाठी में पसार दी तू, नजरें छिपा के ले गओ। अच्छा ठीक 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 ठीक। और आपकी पत्नी के पास मोबाइल था। हाँ साहब टच वाला मोबाइल चलाए करती। अच्छा तो आपका दामाद आपकी पत्नी से छिप कर के मोबाइल पर बात करता था क्या। मोबाइल से बात तो करे करती, लेकिन अब जो पता ना तो किसे करती बात। आपके दामाद ने आपकी पत्नी से कभी नंबर मांगते हुए तो नहीं देखा आपने। हाँ साहब सामने तो नहीं देखो, अगाए पछा ले ला हुए मोबाइल नंबर था पता नहीं है। हाँ सही बात है आगे पीछे नंबर ले लिया होगा। हाँ अच्छा तो आप ये बताइए जब दामाद आपकी पत्नी को भगा कर ले गया था तो घर में कोई तो होगा ना। अरे साहब सबको हुआ तो मुहा मोई लगाई काट के मौसी को फोन आओ अर्जेंट जाने तो मैं सो मुँह भगा दो होते और लड़का बच्चन के काट के ढोरवा बचेंगन के पानी दिखाया। सुबह होते चले गए और बसवा अकेली रही और गहने अहने सब लेके उनके संग भाग गई। अच्छा तो इसका मतलब किसी ने नहीं देखा उनको भागते हुए। हाँ साहब घर वालन ने तो कौन उन्हें नहीं दिखुआ। एक मोहल्ला की दादा बताते काते के जौन देखा ना तो लड़का और काते तो ही लोग आई दो जने संग बैठ के मोटरसाइकिल पे जाने कहाँ निकल गए। सो जब से पता चलो जैसा कि आपकी पत्नी मोबाइल चलाती है आपने नंबर ट्राई करके देखा उसने कॉल उठाया या नहीं। लगाए की ना कहो साहब, लगाओ तो कम से कम 100 देर है लेकिन स्विच ऑफ बताओ। तो फिर दामाद का नंबर तो होगा आपके पास, दामाद का लगाया या नहीं। अरे दामाद की ना कहो साहब, दामाद तो और कलाकार है, दामाद ने तो और पहले स्विच ऑफ कर लो तू। अच्छा ठीक है आपकी पत्नी का नाम क्या था। मोरी पत्नी को नाम है तो गुलगुली। गुलगुली एक ऐसा नाम है, जैसो है सो उसे तो बताओ मैंने। साहब जब उनको नाम ही गुलगुली है यही से तो भगा ले वो लगा। नहीं हवलदार वैसे कहा तो सही हो तुम, मोरे दिमाग में भी ऐसे ही आइडिया आओ तो। अच्छा ठीक है अब उसका हुलिया बताइए, उसका रंग कैसा था। अरे साहब रंग की ना कहो, रंग तो समझ लो दूध कैसा फक्त भूरो हतो। और कद कैसा था उसका, छोटा बड़ा या मीडियम। अब साहब कद तो ऐसा हतो कि मुझे कानन से तनक नेची हती, बाकी अंदाज तुम खुद ही लगा लो। अच्छा ठीक है। और वो कहीं से लंगड़ी लूली कानी तो नहीं थी। हाँ साहब बिल्कुल कहूँ से भी मिस्टेक ना हती। अच्छा आपकी पत्नी दिखने में कैसी थी। देखे में तो समझ लो ऐसे लगती जैसे ईद को चांद हुए हैं, बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसी। साहब जब इनकी पत्नी इतनी सुंदर है और इतनी फक्त भूरे रंग की है यही से तो दामाद बिटिया के छोड़ के सास क्यों उठा ले वो। हाउ लगा तो ऐसा ही है लेकिन गल्ला नहीं। रिपोर्ट लिखो रिपोर्ट। हाउ साहब हाउ। अच्छा तो घसीटा जी अब आप ये बताइए वो मोटी थी या पतली। अब साहब ऐसा है कि ना तो वह ज्यादा मोटी हती ना ज्यादा पतली हती, अपनी हिसाब की हती। और आपकी पत्नी का वजन कितना था, आपको अंदाजा है कि वो कितने किलो की थी। हाउ साहब मोई लोग आई 52 किलो 302 ग्राम की है। अच्छा ठीक है और उसकी उम्र कितनी होगी। उम्र ऐसी है कि 27 साल 3 महीना 2 दिन की हो गई। लगता है आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बताइए महीने और दिन तक बता दिए कि वो इतने दिन इतने महीने की हो गई है। अरे साहब प्रेम की ना कहो, प्रेम तो बहुत ही टूटा है तो समझ लो के बा खाना ना खाए जोलो में खाना ना खाई खरत तो जोलो बाहर ना जाए जोलो में ना जाए करत तो।
यार इतना गहरा प्रेम तो हम पहली बार देख रहे हैं। अब तो हम समझ लो साहब कि कितनो गहरा प्रेम है तो हम दो ही जनन में। नहीं नहीं यार, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं आपकी प्रेम विलाप को देखते हुए। कुल मिला के साहब मोही तो लगाई ढूंढ दो जहाँ मिले। बड़े कहाँ तो मिली थी, उड़ीसा से यहाँ पकड़ ले आओ तो अब फिर से बिछड़ गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी पत्नी को ढूंढने की। ठीक है, शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। अच्छा, आप अपनी पत्नी के हुलिये के बारे में थोड़ा बहुत और बताइए। उसके चेहरे गालों में कहीं ना कहीं कोई काला तिल था? साहब तिल तो ना है तो कहूँ, लेकिन कानन के बगल पे चोड़ो चक्रो मुहासो जरूर है। अच्छा, हाउ हाउ, और 4 फुट को है पतंग जैसो। और उसका मुंह कैसा था? लंबा चौड़ा गोल, हल्को लंबो हल्को चौड़ो। और लिपस्टिक किस कलर की लगाती थी? भूरे कलर की। यार भूरे कलर की कोई लिपस्टिक लगाता है? मोरई लगाई तो लगाती साहब, और काय को लगाओ तू? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अपने बारन की कसम खा के कहा साहब, अगर झूठी बोला तो मोई चथाई के सावरे बाल उड़ जाए। ठीक है ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए, आपकी पत्नी ज्यादा सज धज करके तो नहीं रहती थी? सजी धजी तो साहब 24 घंटा रहती। और उसके बाल कैसे थे? काले पीले तामिया? बाल तो काले थे साहब। और आंखें कैसी थी? साहब बिलारिया आंखन जैसी यहाँ थी। और जिस दिन आपकी पत्नी यहाँ से भागी थी, कौन से कलर की साड़ी पहने हुए थी? लाल टमाटर जैसी। और आपकी पत्नी कौन सी चप्पल पहनती थी? सादा, सैंडल या हवाई? चमड़े की। और उसकी चाल कैसी थी? हिरनी जैसी, शेरनी जैसी या किसी और जैसी? साहब की चाल हाथी घोड़ा जैसी। और हंसने में उसके दांत बाहर तो नहीं आते थे? हाओ हाओ, हंसे में एक टैया बाहर के हो जाती है, भीतर रहा तो। और आपकी पत्नी चूड़ियां कौन से कलर की पहने थी? काले कलर की। और हाथों के नाखून बड़े बड़े थे या फिर छोटे छोटे? अरे साहब हल्के हल्के काया हाथी, बड़ी बड़ी हाथी। और पायल मीना ऐसा कुछ पहनती थी? यार हद कर दी साहब तुमने। अब जब ब्याह हो तो तब मीना चूड़ी जो बिंदी सब पहने ना, का है नहीं था? तुम्हें कैसा लगा? इतने बड़ा सवाल को आप पूछा, कैसा हुल गया कहा इतने बड़ा सब कुछ पूछ मारो। देखिए घसीटा जी, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो गए हो। अरे जितनी बारीकी से आप हुलिया के बारे में बताओगे, क्या पहनी थी, कौन सी साड़ी, सारा कुछ ब्यौरा अगर कायदे में बताओगे तो उतनी ही आसानी से और जल्दी खोज पाएंगे आपकी पत्नी को। अरे तो साहब जब तो पूछा तो पूछो जा। अब ऐसा को पूछा कि पायल मीना पहने थी कि ना पहने थी, चूड़ियां कौन से कलर की पहने थी, चाल कैसी चली कर, दांत बाहर निकले थे कि भीतर निकले थे? हैं, आप ऐसा को पूछा? अच्छा ठीक है घसीटा जी, गुस्सा मत होइए। अब आपने जितने हुलिये के टिप्स बताए हम इतने में ही खोज लेंगे। ठीक है, अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। आप जरूरत का साहब जब तो पूछा तो पूछो जा। तुम तो मेडिकल जांच कैसी करें लगी? ठीक है घसीटा जी, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 2-3 दिन का टाइम दीजिए, आपकी पत्नी को हम खोज कर यहीं लाते हैं। छोटे हवलदार सारा कुछ लिख लिया है ना रिपोर्ट में, जो भी इनसे पूछा गया है? हाउ हाउ साहब, बिल्कुल एक लाइन क्लियर लिख ली। ठीक है घसीटा जी, अब आप जा सकते हो, आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है। ठीक है साहब, जात हूँ, लेकिन आपसे एक ही प्रार्थना है कि जहाँ भी मोई लोग आई हो, जमीन आसमान पाताल मत ढूंढ के ले आ दो, कैसे मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करत हूँ। ठीक है, हम आपकी पत्नी को खोजने में पूरी ताकत लगा देंगे। ठीक है साहब। क्यों घसीटा जी, लेकिन हमें आप एक बात बताइए, आप दारू आरू तो नहीं पीते थे, इसकी वजह से शायद वो भाग गई होगी? अरे यहाँ साहब ऐसी कछु ज्यादा ना पिए करते हैं, वो बात अलग है कि कभी दिवाली दशहरा में पे जाए या फिर दोस्तन के बीच में फंस जाए सो पे जाए, नहीं तो ना पिए करते कभी नहीं। और कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था आपका पत्नी से? हाँ साहब ऐसा तो कछु ना भाव तू। और शॉपिंग वॉपिंग कराते थे टाइम टाइम पर? काय ना करा तू साहब, खूब कराई करत तू। बात अलग है कि कहूँ जैसे पैसा ना भाई तो यहाँ पछा लेट लाट हो जात तू, लेकिन शॉपिंग तो कराई ही करत तू। लेकिन घसीटा जी आखिरी क्वेश्चन, आप ये बताइए, आप तो इतना ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, लेकिन पत्नी भी आपसे करती थी उतना प्रेम या नहीं? अब साहब इतना तो नहीं पता, लेकिन हम तो बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करते। साहब यही क्वेश्चन हमें समझ में आउट है, जिसको जवाब घसीटा जी ने नहीं दे पाया। घसीटा जी तो खूब ही प्रेम करत अपनी पत्नी से, लेकिन पत्नी प्रेम न करत कहाई घसीटा से, बात तई से बिगड़ी कहाई, और यही की वजह से दामाद के संग फरार हो गई। एकदम राइट छोटे हवलदार, एकदम राइट। घसीटा जी अब आप जा सकते हो। ठीक है साहब, जा रहे, लेकिन ध्यान देने। हाँ ध्यान देंगे। ठीक है तो साहब जा रहा हूँ, राम राम। राम राम।